तो हर कोई ये जानना चाहता है सोशल मीडिया से बाहर निकलकर कि वाकई में अंता की जनता किसे चाहती है। और आज यही जानने के लिए हम पहुंच गए हैं अंता की जनता के बीच में। आइए आपको बताते हैं संवाद के जरिए कि वाकई में अंता की जनता क्या चाहती है। जी भाई साहब, जैसा कि माहौल सोशल मीडिया पर दिख रहा है उसको देखकर तो लग रहा है कि नरेश मीणा बिना चुनाव लड़े ही जीत गया है। क्या कहेंगे आप? प्रमोद भाई जीत रहे हैं यहाँ तो। प्रमोद भाया जीत रहे हैं। किन कारणों से आप उन्हें जिताऊ अभी महसूस कर पा रहे हैं? क्योंकि कई कारण ऐसे हैं जो कहा जा रहा है कि भाया ने काम नहीं कराया, भाया पर रिश्वत और भ्रष्टाचारी के आरोप लग गए हैं। क्या कहेंगे? नहीं, विकास के वोट मिलेंगे भैया को। विकास के वोट मिलेंगे। क्या क्या विकास करवाया है भाया ने? उन्होंने धरातल पे काम किया है। पूरे अंता विधानसभा में गौशाला खुला है कम से कम 25 जगह, तो मांगरोल तहसील में 10, अंता पंचायत समिति में 15। उसके बाद उसने जो विकास की गंगा यहाँ चारों तरफ बहाई है, जैसे रोड ले लो आप, और ले चिकित्सा सेवा ले लो, कॉलेज ले लो, माइनिंग कॉलेज जो पूरे राजस्थान में नहीं है, उस कॉलेज की स्थापना उसने यहाँ हमारे कस्बे सीसवाल के अंदर नींव रखी है। वो है प्रमोद जैन भाया। उसने धरातल पे पशु चिकित्सालय जो पूरे राजस्थान में क्या, अभी पूरे भारत में कहीं नहीं है, जो पशु चिकित्सालय हमारे राजस्थान की धरती और बारात जिले के अंदर जो बड़ा गांव में स्थापित किया है, वो उनका एक बहुत अच्छा संतोषजनक कार्य है। इसलिए प्रमोद भाया की जनता यहाँ से उसके विकास की ओर ले जा रही है और प्रमोद जैन भाया विजय होंगे। तो ये है वो विकास जो प्रमोद जैन भाया का यहाँ पर अंता की जनता बता रही है। जी भाई साहब, आप बताइए कि नरेश मीणा कह रहा है कि 2.5 साल मुझे दे दो, इन 2.5 सालों में क्या बदल पाएंगे वो? वैसे जब भाया जी ने अपने यहाँ पे 3 बार कार्यकाल में वो यहाँ पे पहले भी मंत्री रहे, तो उनके बराबर तो नरेश तो क्या करेगा 2.5 साल में। जब भाया जी ने इतना काम किया तो पब्लिक भी फिर भी उनके भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, तो ये गलत है। भाया जी ने वो काम किया जो आज दिन तक किसी ने नहीं किया। उन्होंने 2222 जोड़ों का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया, तो छोटी मोटी बात नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने जो पशु पक्षी हॉस्पिटल है यहाँ पे, तो जीव दया का एक उदाहरण है। बात करते हैं ना विपक्ष वाले, बीजेपी वाले बात करते हैं भाया ने क्या किया। भाया ने वो किया जो कोई नहीं कर पाएगा आने वाले का। ये है भाया ने वो किया है जो खुद अपने मुंह से बोल रही है और अब कह रही है कि नरेश मीणा ने 2.5 साल में क्या कर पाएगा जब भाया ने अपना काम यहाँ पर किया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पायलट और भाया का क्रेज लगातार लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है, राहुल गांधी जिंदाबाद, पायलट जिंदाबाद। भाया यहाँ से जीत रहे हैं और ये अंता की जनता का रिजल्ट हम आपको बता रहे हैं। जी आप बताएंगे, जिस तरीके से अभी डोटासरा जी आए, नरेश मीणा ने उनकी रैली को रोककर जो गमछा डांस किया, उसका रिप्लाई आप ऑन द माइक क्या देना चाहेंगे? उसका जो गमछा डांस किया है, वो गमछा डांस नरेश मीणा नहीं कर सकता जो डोटासरा जी कर सकते हैं। ये गमछा डांसर कोई नहीं कर सकता, मोरियार कोई नहीं बुला सकता, आके डोटासरा के अलावा कोई भी मोरिया नहीं बुला सकता। तो अंता की जनता वाकई में अगर मोरिया बुलवाएगी तो किसका बुलवाएगी? डोटासरा जी के जरिए प्रमोद जैन भाया जी की मोरिया बुलवाएगी, उनका विजय बनाएगी। भाया साहब का जो सिक्का है, डंका है, मुझे लग रहा है कि वाकई में उन्होंने काम किया है, इसलिए आप लोग उनके लिए बीच चौराहे पर अंता के खड़े होकर बोल रहे हैं। लेकिन मोरिया उसका बुलवाया जाता है जो सामने ऑपोजिशन में होता है, सामने विरोधी पार्टी में होता है। जो सब है ना, सबके मोरिया बोलेंगे, एक भी इंसान नहीं, जितने भी खड़े हैं सबका मोरिया बोलेगा। भाया जी इतने बहुमत से जीत रहे, इतिहास लिखा जाएगा अंता की धरती पे। इतने वोटों से जीतेंगे, ना तो नरेश मीणा फाइट में है, ना मोरबाजी सुमन फाइट में है। ये केवल एक ही कैंडिडेट है जो प्रमोद जैन भाया है। और मोरिया जीतने के बाद पता लगा किसका मोरिया बोला है। भाया जी ने जो समाज सेवा के कार्य और जो धार्मिक कार्य पूरे अंता में नहीं, पूरे राजस्थान में जो किया है, जो उन्होंने इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए, गौ माता के लिए जो गौशालाएं बनाई है, पशु पक्षियों के लिए जो धार्मिक मंदिर बनाई है। ये हो सकता है कि पिछले चुनाव में कुछ जनता से गलती हो गई हो, लेकिन इस बार पूरे अंता की जनता कोई गलती नहीं करेगी और इतने मतों से प्रमोद जैन भाया जीतेंगे जो ये रिकॉर्ड होगा और ये आवाज दिल्ली तक जाएगी। ये आवाज दिल्ली तक जाएगी। आप साफ सुन पा रहे हैं यहाँ पर कि अंता की जनता बिल्कुल प्रमोद जैन भाया के साथ है। जी बाबूजी बताओ। हमारे जो प्रमोद जैन भाई है ना, ऐसा नेता कोई सी भी विधानसभा में नहीं है। आज दिन उसने बढ़िया काम किया है, मतलब सम्मेलन करा है, हर गांव में विकास उसका है। जो भी हम जाते हैं ना गांव में, वो भाया जी के विकास है और किसी का विकास नहीं है। हर गांव में, गली गली में रोड उसका ही है।
यार किसी भी नेता का नहीं है आज तक। तो यहाँ पर गली गली में शोर, गांव में शोर सिर्फ प्रमोद जैन भाया का है। अध्यक्ष साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बताइए सर। मैं कह रहा हूँ पूरी विधानसभा में प्रमोद जैन भाया ने विकास की गंगा बहा रखी है। प्रमोद जैन भाया सबसे ज्यादा मतों से जीतेंगे। लेकिन नरेश मीणा और जो अपोजिशन में है वो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा गढ़ बनाकर छोड़ दिया है। भ्रष्टाचार होता तो केंद्र में मोदी सरकार जो डबल इंजन की सरकार है वो वहाँ क्यों उनको प्रशंसा पत्र देती? जो मोदी जी ने अमित शाह के जरिए प्रशंसा पत्र दिया है 3 करोड़ 80 लाख रुपए का, वो कैसे देती? आप इस बात को समझो। अगर मोदी वहाँ बैठा हुआ है, अगर मोदी जी वहाँ बैठे हुए हैं फिर भी उनकी सरकार भाया जी को प्रशंसा पत्र दे रही है। माइंस से आज दिन तक राजस्थान में कौन लेकर आया माइंस प्रशंसा पत्र? बताओ मुझे। अगर भ्रष्टाचार किया होता तो अमित शाह अवार्ड क्यों देते? ये सवाल पूछ रही है अंता की जनता यहाँ पर संवाद के चैनल पर। जी बोलिए। भ्रष्टाचार का जो अभी आरोप लगाया जा रहा है, आलोचना उसी आदमी की जाती है जिसकी प्रशंसा लायक होता है। तो भाया जी ने इतने अच्छे काम किए हैं कि इस वजह से जो विपक्षी दल हैं, जो विपक्षी प्रत्याशी हैं, उन्हें मतलब बदनाम करने के लिए भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे। और अगर भ्रष्टाचारी है तो अब वर्तमान में राजस्थान से लेकर केंद्र तक, राजस्थान से लेकर केंद्र तक पूरे भारत में भाजपा की सरकार है। तो अब तक उन्हें गिरफ्तारी क्यों नहीं की? क्योंकि वो सच्चे हैं। डबल इंजन की सरकार जो कहती है कि 70 साल में भाया जी कांग्रेस सरकार ने क्या किया, तो जो डबल यहाँ पर यही पूछ रही है अंता की जनता कि भ्रष्टाचार किसने किया वो पता है। जी डबल इंजन की सरकार के लिए जो अभी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, उसके जो पहला इंजन है उसमें 70 साल में भाजपा ने डीजल बनने का काम किया है। इसी वजह से आज डबल इंजन की सरकार चल रही है। नहीं तो डबल इंजन की सरकार को चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास और अन्य दलों के पास कोई बजट नहीं था। 500 करोड़ रुपए के बजट से आज कांग्रेस पार्टी भारत को कहां पर लेकर आ गई, ये सब दुनिया देख रही है। तो ये सारे सवाल अंता की जनता पूछती है आज संवाद के प्लेटफॉर्म से उन लोगों से जो प्रमोद जैन भाया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में, रखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय, क्योंकि ये राय बहुत जरूरी है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।